आज हम लोग जो है आपका मेंस्ट्रुएशन का लास्ट टॉपिक है, जो आपका स्फीयर है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आपका मेंस्ट्रुएशन का ये लास्ट टॉपिक है। तो गोला है, गोला क्या होता है? तो गोला एक आपका त्रिविमीय आकृति होता है। जिस तरह से आप घन पढ़े हैं, घनाभ पढ़े हैं, तो सभी आपका त्रिविमीय आकृति होता है। तो इस तरह से घन, घनाभ, बेलन, शंकु की तरह ही आपका क्या होता है? त्रिविमीय आकृति होता है। ठीक है। कुछ लोग समझते हैं कि जो वृत्त और गोला क्या होता है, एक ही होता है। तो ऐसा नहीं है। वृत्त जो आपका होता है वो आपका क्या होता है? वृत्त जो आपका होता है द्विविमीय होता है, लेकिन यहाँ आपका क्या होता है? त्रिविमीय होता है। और जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल लेते हैं रोटी का, तो रोटी आपका क्या है? रोटी आपका हो गया द्विविमीय है ना। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे फुटबॉल का या बात करेंगे गेंद का, तो ये सब आपका क्या होता है? ये सब जो आपका आकृति होता है त्रिविमीय होता है। ठीक है। तो इसका जो फिगर होगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका हो गया एक गोला का फिगर है ना। फिगर थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक ना, कंपास का यूज करके। तो ये आपका गोला हो गया। यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या हो गया। मान लीजिए कि ये ओ से ए आपका क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। यहाँ अगर हम बी देते हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। और पूरे आपका ए भी क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। एक बात और, किसमें अगर हम ऊंचाई की बात करेंगे तो इसका जो ऊंचाई होता है बेलन के गोला का, जो आपका ऊंचाई होता है इसके 2 गुने त्रिज्या, मतलब कि इसके व्यास के क्या होता है? बराबर होता है। मतलब कि गोला में जो आपका ऊंचाई होता है, ठीक ना, वो आपके व्यास के, इसके व्यास के बराबर, या कह सकते हैं कि 2 गुना त्रिज्या के बराबर होता है। ठीक है। इसमें अगर हम बात करेंगे सतह का, तो इसमें जो आपका सतह होता है एक होता है। शीर्ष की अगर हम बात करेंगे तो इसका शून्य होता है। भुजा की अगर बात करेंगे तो भुजा भी इसमें क्या होता है? शून्य होता है। मतलब कि इसमें सिर्फ सतह एक होता है, ठीक ना, आपका वो भी वक्र सतह होता है, ठीक ना। शीर्ष इसमें शून्य होता है, भुजा आपका होता है इसमें शून्य। ठीक है। अब आते हैं इसके फॉर्मूला पर। तो पहला फॉर्मूला अगर हम आयतन का लिखेंगे तो आयतन का फॉर्मूला इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब है ना। इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये 4/3 पाई आर क्यूब कैसे आया, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करने के लिए क्या करते हैं कि हम एक बेलन लेते हैं। क्या लेते हैं? बेलन। बात को ध्यान से समझिएगा कि एक हम बेलन लिए, ठीक है, एक हम लिए बेलन। बेलन का त्रिज्या क्या है? आर है। और बेलन का जो ऊंचाई है क्या है? बेलन का जो ऊंचाई है वो आपका है 2 गुने त्रिज्या। 2 गुने त्रिज्या का मतलब क्या हुआ कि अगर त्रिज्या अगर 10 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई इसका कितना है? 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और हम एक लिए हैं गोला। जब हम गोला लिए हैं, गोला का जो भी आपका क्या है त्रिज्या है वो भी आपका क्या है? आर है। इट मीन्स कि इसका अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसका भी क्या है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो इसका अगर हम आयतन निकालते हैं तो इसका आयतन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और गोला का आयतन का फॉर्मूला भी हम यहाँ पर क्या लिखे हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई को यहाँ पर हम रेडियस में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? आर क्यूब हो गया। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर यह जो ऊंचाई है ना, इसको हम रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा v बराबर पाई आर स्क्वायर, और एच के बदले यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? 2r। तो यहाँ पर हम v बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका ये क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। और यहाँ पर हम जानबूझ करके त्रिज्या को, हम ऊंचाई को हम 2 गुना त्रिज्या ही लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऊंचाई को हम 2r ही लेकर के चलेंगे। ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, ठीक ना, कि अगर हम एक बेलन लिए हैं, बेलन का त्रिज्या अगर 10 सेंटीमीटर है, गोला का त्रिज्या भी अगर 10 सेंटीमीटर है, बेलन का ऊंचाई अगर 20 सेंटीमीटर है, मतलब कि त्रिज्या का अगर दुगना है, तो उस समय बेलन का आयतन आपको क्या आ रहा है? 2 पाई आर क्यूब आ रहा है। और आपका गोला का आयतन यहाँ पर क्या आ रहा है? 4/3 पाई आर क्यूब आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बेलन का जो त्रिज्या हुआ और गोला का जो त्रिज्या हुआ, है ना, तो गोला का जो त्रिज्या हुआ बेलन के त्रिज्या का कितना गुना हुआ? तो गोला का जो त्रिज्या हुआ बेलन के त्रिज्या का 3/4 गुना होता, 2/3 गुना होता है। कितना गुना होता है? 2/3 गुना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 पाई आर क्यूब है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 पाई आर क्यूब में अगर हम 2/3 से अगर हम गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गोला का जो आयतन होगा, क्या होगा? गोला का जो आयतन होगा आपका, जो बेलन का आयतन है उसका कितना होगा? 2/3 गुना होगा। अब 2/3 गुना कहने का मतलब क्या हुआ कि अब जैसे समझ लीजिए कि यह जो बेलन है इसमें अगर आप पानी रखें, क्या रखें? पानी। तो इसमें अगर मान लीजिए कि पानी अगर 6 लीटर आया, कितना आया? इसमें अगर पानी आपके पास आया 6 लीटर, ठीक है ना। इसमें अगर पानी आपको कितना आया? 6 लीटर। तो इसमें आपको पानी कितना आएगा? तो इसमें आपका पानी आएगा 4 लीटर। कितना आएगा?
4 लीटर आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पानी इसमें आएगा कि आपको 12 लीटर, तो इसमें आपको पानी कितना आएगा 8 लीटर। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो बेलन का जो त्रिज्या है ना, बेलन का जो आपका आयतन होता है उसका 2/3 अगर आप कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, गोला का आयतन मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसा आप एक्सप्लेन करके ही बना सकते हैं कि अगर आप बेलन ऐसा बनाए कि जिसका त्रिज्या आपका आर है, आप एक गोला बनाए जिसका आपका त्रिज्या क्या है आर है, तो उस समय अगर आप मान लीजिए कि हाँ जब पानी उसमें रखेगा तो आपका जो 1 मिनट आपका जो पानी वहाँ पर है ना, तो इसको आप कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए कि आप बेलन है आपके पास, क्या है आपके पास बेलन है, उसमें आप क्या कीजिए उस गोला को इसमें आप क्या कीजिएगा डालिएगा। तो जब उस गोला को इसमें डालिएगा तो इसमें से उतना ही पानी निकलेगा जितना उस गोला का क्या होगा आयतन होगा। ठीक ना, और फिर उस पानी को अगर आप मेजर कीजिएगा तो इसमें से जितना पानी आपका विस्थापित होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका बेलन है ना, ये बेलन पूरा पानी से क्या है भरा हुआ है ना। आप क्या कीजिए कि एक आप गोला लिए जो उसका त्रिज्या भी क्या है आर है और इसका भी त्रिज्या क्या है आर है और इसका ऊंचाई क्या है आपका 20, जितना आपका त्रिज्या है उसका दुगना है। ठीक है, आप क्या किए उस गोला को लेकर के इसमें आप क्या किए रखें। तो ऑब्वियसली बात है कि जब इसमें आप रखिएगा तो पूरा पानी से भरा हुआ है, तो पानी इसमें से जरूर क्या होगा विस्थापित होगा। तो इसमें से पानी उतना ही विस्थापित होगा जितना आपका क्या होगा गोला का आयतन होगा। ठीक ना, ऐसा आर्किमिडीज का आप अगर पढ़िएगा, अभी तो आप नहीं पढ़े होंगे 9th क्लास के, आपको आगे पढ़ना है 3 या तीसरा या चौथा चैप्टर में पढ़ना है। ठीक ना, तो आप वहाँ पर पढ़िएगा। ठीक ना, इसमें से उतना ही आपका द्रव क्या होगा बाहर निकलेगा जितना उस गोला का क्या होगा आयतन होगा। मतलब कि उस गोला का आयतन इसमें जो पानी निकलेगा वो दोनों आपका क्या होगा बराबर। और फिर उस पानी को अगर आप मेजरमेंट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि अगर आप पानी इसमें आप रखे थे 6 लीटर तो उसमें से जो पानी निकला वो कितना निकला 4 लीटर निकला। ठीक है, तो इससे ये साबित हो जाएगा आपका क्या कि जो आपका गोला का आयतन होता है वो आपका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये आपका हो गया आयतन का फॉर्मूला। दूसरा इसके अगर हम बात करेंगे वक्र पृष्ठ का, तो इसमें एक ही पृष्ठ होता है। ठीक ना, तो इसमें आपका वक्र पृष्ठ कह लीजिए या उसी को आप कह लीजिए संपूर्ण पृष्ठ। है ना, मतलब कि गोला में आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों आपका यहाँ पर क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरह से अगर हम क्या करते हैं कि आपका जो त्रिज्या है आपका और गोला का जो त्रिज्या है दोनों आपका क्या है बराबर है, मतलब कि बेलन का त्रिज्या और गोला का त्रिज्या आपका क्या है बराबर है। तो उस स्थिति में आपका क्या होता है कि वहाँ पर आपका जो होता है, पहले फॉर्मूला इसका हम लिख देते हैं। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है 100, बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है 100 और आपका जो गोला का जो वक्र पृष्ठ कह लीजिए या गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कह लीजिए, क्योंकि एक ही सतह है ना, दोनों आपका क्या होता है बराबर होता है। इस तरह से अभी हम आयतन वाला में क्या किए थे कि सामान्य त्रिज्या का आप गोला लिए थे, समान त्रिज्या का आप क्या लिए थे बेलन। तो इसी तरह से इसमें भी अगर आप कीजिएगा तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है 100 और गोला का वक्र पृष्ठ दोनों क्या होता है बराबर होता है। तो आपको पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 2πr/h। क्या होता है गोला के वक्र पृष्ठ को यहाँ पर अभी हम ए लिख रहे हैं। ठीक है, तो 2πr/h जब यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2πr, और आपको पता है कि h जो होगा यहाँ पर कितना के बराबर होता है, तो h आपका बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या के। तो यहाँ पर h के बदले यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2r लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूना 4 पाई आर स्क्वायर। यह आपका क्या आ गया, तो आपका आ गया गोला का वक्र पृष्ठ कह लीजिए या गोला का सतह का क्षेत्रफल कह लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला क्या चीज़ का, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का या गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आगे का डिस्कस हम लोग जो अर्धवृत्त होता है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है।